हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के 10 और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन सबको फिल्टर करके आपके लिए तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला क्वेश्चन है उद्घाटन राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। इंपॉर्टेंट ये हो गया राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। अब वुमेन हॉकी लीग ये पहली बार हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक एंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार हो रहा है 2024-25 में, यानी पहला वुमेन हॉकी लीग जो है इसके साथ पहला चरण, देखिए पहला चरण इसका मतलब इसमें 2 चरण है। तो वुमेन हॉकी लीग का 2024-25 का जो फर्स्ट संस्करण शुरू हो रहा है ये पहली बार हो रहा है और ये 2 फेज में होगा। किसमें होगा? 2 फेज में होगा, जिसका फर्स्ट फेज कब आ रहा है? फर्स्ट फेज आ रहा है 30 अप्रैल से 9 मई के बीच में। फर्स्ट फेज कब आ रहा है? 30 अप्रैल से 9 मई के बीच में। इंपॉर्टेंट है, तो कभी यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कब से आ रहा है? 30 अप्रैल से 9 मई के बीच में। और इसमें कुल कितनी टीमें हैं? अच्छा, ये जो फर्स्ट फेज है उसमें 8 टीम हिस्सा लेंगी। और ये 8 टीम कौन सी हैं? ये जो सीनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप होता है, जो सीनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप है उसमें जो लीडिंग 8 स्टेट्स की टीम है वही पार्टिसिपेंट्स होंगी इस फर्स्ट फेज वुमेन इंडिया हॉकी लीग की। और ये हो कहां रहा है? ये रांची में हो रहा है, रांची झारखंड। तो रांची झारखंड में ये वुमेन हॉकी इंडिया लीग का फर्स्ट फेज हो रहा है। इसकी जानकारी इंडियन हॉकी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, जो पहले भारतीय के कप्तान हुआ करते थे, उन्होंने ये जानकारी दी। तो पहला जो लीग होगा नेशनल वुमेन हॉकी इंडिया लीग, वो कहां पर होगा? वो झारखंड में शुरू हो रहा है, रांची में। तो क्लियर, 8 टीमें हिस्सा लेंगे इसमें। और ये 8 टीमें कौन सी हैं? जो 14th नेशनल वुमेन चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो लीडिंग 8 कंट्रीज स्टेट्स हैं उसमें वही हैं, जिसमें हरियाणा भी है, महाराष्ट्र, झारखंड, एमपी, बंगाल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और ओडिशा। तो मणिपुर, ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र, एमपी, बंगाल, हरियाणा और हरियाणा की टीमें, झारखंड भी है, ये सभी टीमें इस पहले वुमेन हॉकी इंडिया लीग में पार्टिसिपेंट बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस में आयोजित हो रहा है। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में मानद पाम डी ओर पुरस्कार किसे मिलेगा? देखिए ये है जो 2024 में है, ये है 77th कांस, 77वां कांस है। तो कभी क्वेश्चन यही पूछा सकता है कि चौथा कांस है, 77वां है, जिसमें पाम डी ओर अवार्ड 2 लोगों को मिल रहा है। आपको यहां एक ही पूछा गया है लेकिन ये 2 लोगों को मिल रहा है। पहला एक स्टूडियो है जिसका नाम है गिल्बी। ये एक स्टूडियो है और ये एनिमेशन का स्टूडियो है, ठीक है, ये एनिमेशन का स्टूडियो है। और इस एनिमेशन के स्टूडियो को मिल रहा है, जापानीज एनिमेशन का स्टूडियो है, याद रखेंगे ये जापान का स्टूडियो है। और इस जापान के एनिमेटेड स्टूडियो को भी पाम डी ओर पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा स्टीवन स्पिलबर्ग, मार्टिन स्कोरसेस, केंटिन टेरेंटिनो और जॉर्ज लुकास, इनमें किसको मिलेगा? तो यूएसए के जॉर्ज लुकास को मिलेगा। यूएसए के जॉर्ज लुकास को मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो यूएसए के जॉर्ज लुकास और गिल्बी जो एक एनिमेशन का स्टूडियो है, जो जापानीज स्टूडियो है,
उसे भी मानद पामडियोर पुरस्कार मिलेगा 77th में। तो जॉर्ज लुकास यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइटोकिन्स को लक्षित करके गंभीर बीमारियों का शीघ्र पता लगाने, यही देखिए इसका आंसर भी है कि गंभीर बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के लिए साइटोकिन्स के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। नैनो सेंसर, तो आईआईटी जोधपुर, याद रखिएगा आईआईटी जोधपुर ने गंभीर बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के लिए साइटोकिन्स की लिए एक आईआईटी एक नैनो सेंसर विकसित किया। एक्चुअली साइटोकिन्स जो है वो सूजन वाली, जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, ऐसे इन्फ्लेमेशन को या सूजन को रिकॉर्ड करने वाले जो बीमारियां होती हैं उनके लिए साइटोकिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए यानी ये जो अलार्मिंग सिचुएशन होती है उसके लिए ये जो साइटोकिन्स है वो जाना जाता है, और इसीलिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है जो जल्दी से बता देगा कि आपके बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है। और ये ऐसे रोगों के निदान में ज्यादा उपयोगी होगा जैसे कैंसर, जैसे कहीं पर हड्डी की कोई बीमारी हो जिसमें इसमें इन्फ्लेमेशन होता है उसके लिए, और संक्रामक रोग जो होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन की जो अलार्मिंग स्थिति होती है उसे पता लगता है, तो उसके लिए भी साइटोकिन्स को की डिटेक्शन के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। किसने? आईआईटी जोधपुर के लिए। तो रैपिड डिटेक्शन ऑफ साइटोकिन्स, बहुत तेजी से साइटोकिन्स के बारे में पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर आईआईटी जोधपुर ने विकसित किया है, जो कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीज और हड्डियों की बीमारी के लिए पहले ही पता लगाने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। फिर एसजेवीएन, सतलज जल विद्युत निगम, देखिए यहां पर है एसजेवीएन, इसका फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम। सतलज जल विद्युत निगम जो है उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील शर्मा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, सुशील शर्मा को सतलज जल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी क्या सुशील शर्मा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये परियोजना निदेशक के रूप में अभी सतलज जल विद्युत निगम के रूप में काम कर रहे हैं। तो और ये किसने किया है? ये पीईएसबी ने, पीईएसबी, ठीक, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने ये सिलेक्शन किया है कि अब सुशील शर्मा सतलज जल विद्युत निगम के क्या होंगे? प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष होंगे। सुशील शर्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो देखिए इस समय कुछ दिनों पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा ने भी इस्तीफा दिया था। तो पेटीएम जो है वो इस समय डिक्लाइन फेज पे अपने है, इसीलिए उसके जो चेयरमैन थे विजय शेखर शर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और इसी क्रम में 2017 से चल रही पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2017 में आ रही है, पेटीएम पेमेंट बैंक पीपीबी है, ये 2017 में आ रही है। कुछ दिनों पहले इसके चेयरमैन ने भी इस्तीफा दिया था, विजय शेखर शर्मा ने, और अब इसके जो सीईओ और एमडी हैं सुरिंदर चावला, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के सीएमडी और सीईओ सुरिंदर चावला ने भी इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने निजी कारणों से दिया है, अब मैं ज्यादा बेहतर विकल्प की तलाश करूंगा। जब बैंक डूब रहा है तो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जब पीक पर था तो उसके पदों पर थे। खैर, ज्योति चौधरी और वृंदा शर्मा जिन्हें सुंदर जोशी पुरस्कार, सबसे इंपॉर्टेंट यह है सुंदर जोशी पुरस्कार
ये राजस्थान का अवार्ड है और इसमें दो लोगों को, एक ज्योति चौधरी, ज्योति चौधरी, इनको सीनियर वर्ग में जो भारतीय टीम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और दूसरा वृंदा शर्मा। वृंदा शर्मा को सब जूनियर, 14 वर्ष से कम सब जूनियर वर्ग में क्रिकेट में, इंपॉर्टेंट किसमें है, क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड दिया गया है। दो लोगों को याद रखिएगा, सब जूनियर में वृंदा शर्मा को और सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में, देखिए अभी तक भारत की महिला हॉकी टीम की कोच एक वुमेन हुआ करती थी जिनका नाम है जैन शॉपमैन, SCHO, शॉपमैन ने, ये वुमेन थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनके बाद भारत में जो नए कोच आए हैं वो 2028 के लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक होने वाला है वो तब तक रहेंगे। हरिंदर सिंह उनका नाम है। तो ये जो न्यू शॉपमैन के बाद जो न्यू कोच आए हैं वो हरिंदर सिंह, और ये 2028 तक रहेंगे, लॉस एंजल्स ओलंपिक तक। अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, ये 2028 तक लॉस एंजल्स ओलंपिक तक रहेंगे। जेनेट शॉपमैन ने इस्तीफा दे दिया है। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। हरिंदर सिंह पूर्व ओलंपियन भी हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन। देखिए, प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन ये विद्याधर के फाटक ने लिखी है। विद्याधर के फाटक। अब ये किताब की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस किया है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मैं बता रहा हूं। एक तो अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं, यानी नगरीकरण के चैलेंजेस को ध्यान में रखा है, और जो भूमि का रोल यानी लैंड का रोल है अर्बनाइजेशन के लिए उसकी इंपॉर्टेंस को, फिनांस इन अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण में जो फिनांस की भूमिका है उसको, यानी हाउसिंग फिनांस जिसे कहते हैं, और मेट्रोपोलिस प्लानिंग। ये 4 बातें हैं। तो मेट्रोपोलिस प्लानिंग और फिनांस और इन हाउसिंग, रोल ऑफ लैंड एंड अर्बनाइजेशन प्लानिंग, इन 4 चीजों को, यानी अर्बनाइजेशन के जो प्लानिंग चैलेंजेस हैं, इन 4 बातों को ध्यान में रख करके विद्याधर के फाटक ने प्लानिंग फॉर इंडिया अर्बनाइजेशन एक किताब लिखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, आईएनसीबी में के लिए थर्ड टर्म के लिए 2026 से 30 के टर्म के लिए इंडिया की को फिर से 2025 से 30 के टर्म 2025 से 30 के टर्म के लिए इंडिया को फिर से चुना गया है, और जगजीत पवाडिया को तीसरी बार, जगजीत पवाडिया, ध्यान दीजिएगा, जगजीत पवाडिया, और ये वुमेन है, ध्यान दीजिएगा, जगजीत पवाडिया को चुना गया है, और ये थर्ड टाइम इंडिया को इसमें फिर से प्लेस दिया गया है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति ने विश्व होम्योपैथी दिवस, देखिए 10 अप्रैल, ठीक, को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, और इसीलिए नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें
जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी शिरकत करी थी। तो विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर जो संगोष्ठी का आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था? वो नई दिल्ली में हुआ था। ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को नोट कर लें और उसके शॉर्ट नोट जैसे मैं बताता हूं उसको भी बनाते रहें, तो इसका एडवांटेज आपके लिए ज्यादा है। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय।